चिराग पासवान मान गए हैं, चाचा लिस्ट से बाहर हो गए। चिराग को 6 में से 5 सीटें मिल रही हैं। हाजीपुर का भी फैसला आज हो ही गया। चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं। जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं, उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी। पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना। बिहार में चिराग पासवान मान गए हैं और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। चिराग ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। चाचा भतीजे की राड से एनडीए में बिहार का सीट बंटवारा अटका पड़ा था। हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही दावा कर रहे थे। बिहार में 2019 के चुनाव में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के 17, जेडीयू के 16 और जनशक्ति पार्टी के 6 सीटें जीती थी। मोदी के हाथ में त्रिशूल के बाद अब एमपी के सीएम मोहन यादव के हाथ में फरसे वाली तस्वीर ट्रेंड कर रही है। एमपी के यादव जी यूपी बिहार में अखिलेश तेजस्वी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मस्तक पर त्रिपुंड और हाथ में त्रिशूल के साथ पीएम मोदी की तस्वीर के बाद अब मोहन यादव का फरसा शो हर मोबाइल पर घूम रहा है। 24 के चुनाव में एमपी के सीएम मोहन यादव बड़ा रोल निभा रहे हैं। मोदी के 400 के टारगेट पर यादव वोट और हिंदुत्व दोनों का तड़का लगा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद अब विष्णु अवतार परशुराम का फरसा मोहन यादव घुमा रहे हैं। भोपाल के रोड शो में मोहन यादव अपने गले में श्याम नाम का गमछा भी डाले दिखे। मोहन यादव से बीजेपी का मैसेज क्लियर है। यादवों का एक ऐसा नेता जिसे अखिलेश तेजस्वी की तरह विरासत में राजनीति नहीं मिली। यूपी से बिहार तक बीजेपी का संदेश साफ है। अगर यादवों ने सपा आरजेडी को चुना तो अखिलेश तेजस्वी ही आएंगे, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होगा। बीजेपी को मोहन यादव का फायदा मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी बिहार से हरियाणा तक मिल सकता है। मध्य प्रदेश में 12 से 14% यादव वोटर हैं, यूपी में करीब 10% यादव वोटर हैं, बिहार में 14.26% और हरियाणा में 10% यादव हैं। लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में यादव वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए मोहन यादव मुफीद साबित हो सकते हैं। मोदी विरोधी पूरा इकोसिस्टम सीएए का विरोध कर रहा है, लेकिन केजरीवाल ने विरोध का एक नया नैरेटिव बना दिया है। उन्हें इस बार सीएए में शाहीन बाग नहीं बल्कि कुछ और नजर आ रहा है। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। इन 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। सीए का विरोध, लेकिन तरीके कांग्रेस से अलग। अरविंद केजरीवाल ने जो लाइन पकड़ी है उससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। केजरीवाल का मैसेज क्लियर है। बीजेपी नया वोट बैंक बना रही है। करोड़ों शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, उन्हें झुग्गियों में बसाया जाएगा, बीजेपी का वोट बेस बढ़ जाएगा। केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तर्क रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको। सबकी सियासी जमीन खिसक रही है। कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। केजरीवाल के साथ सिख हैं। देश में करीब 1.7 करोड़ सिख हैं और पंजाब में 60% सिख आबादी है। केजरीवाल की कोशिश मुस्लिमों को साधने की है। देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं, जो आबादी का 14.2% है। मोदी विरोधी खेमा सीए विरोध के बहाने मुस्लिम वोट साधने में जुटा है, लेकिन अगर मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ तो सबसे ज्यादा लॉस कांग्रेस को होगा। लोकसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला के साथ खेला हो गया। सत्ता भी गई और विधायक भी। ये हुआ कैसे, समझिए। हरियाणा में नायब सिंह को जिताकर खट्टर ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे दुष्यंत चौटाला की पार्टी में टूट-फूट हो गई है। चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला को डबल झटका लगा। पहले सत्ता से बाहर हुए और अब विधायकों ने साथ छोड़ दिया। जेजेपी ने व्हिप जारी कर विधायकों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने से मना किया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला के 10 में से 4 विधायक विधानसभा पहुंचे। बागी विधायकों की लिस्ट में टोहना के एमएलए देवेंद्र बबली, गोहला के एमएलए ईश्वर सिंह, बरवाला के एमएलए योगी राम सिहाग और नारनैंद के एमएलए रामकुमार गौतम हैं। जिस वक्त बगावत की खबरें चल रही थी, दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे थे। हिसार में रैली कर रहे थे। साल पहले कैंड लग गया था, गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा। उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। उधर हरियाणा में नायब सरकार शक्ति परीक्षण में पास हो गई। हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। बीजेपी ने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। इसमें बीजेपी के 41 और 6 निर्दलीय, एचएलपी के 1 विधायक शामिल हैं। टिकट बंटवारे पर दीदी की फैमिली में खुल्लम खुल्ला झगड़ा हो रहा है। टिकट के लिए रिश्ते नाते टूट रहे हैं। Whatever I have seen the rules, I am not satisfied. There is no clarity, and it is dangerous because it is draconian, because
It is related to NRC. मोदी के विरोधी चुनाव जीतने के लिए खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। सीए को एनआरसी से जोड़कर मुसलमानों को डरा रहे हैं। सिलीगुड़ी में ममता ने फिर वही किया। चुनाव से पहले ममता इतनी बौखलाई हुई हैं कि उन्होंने अपने छोटे भाई बाबुन बनर्जी से रिश्ता तोड़ लिया। तो प्लीज दया करे আমার নামটা ইউজ করবেন না, বিকজ আমি টোটাল ডিসঅ্যাসোসিয়েট করে দিয়েছি আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিং, নো रिलेशन। ममता के भाई हावड़ा सीट से प्रसून बनर्जी को टिकट मिलने से नाराज थे। उनके बीजेपी में जाने और निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। हालांकि अब बबुन ममता के सख्त रवैये के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ममता ने सिलीगुड़ी में सीए पर सवाल उठाए, भाई से रिश्ता तोड़ा, लेकिन सीए के विरोध वाली मेगा रैली को रद्द कर दिया, क्योंकि जिस सिलीगुड़ी में ममता रैली करने वाली थी वो सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में आता है। 2019 में नॉर्थ बंगाल में ममता का खाता भी नहीं खुला था। राजवंशी समुदाय के सपोर्ट से बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में स्वीप किया था। नॉर्थ बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती थी। महाराष्ट्र में राहुल गांधी नारी न्याय गारंटी लेकर आए। 24 में ये कांग्रेस का बड़ा गेम है, लेकिन सीएम शिंदे के नाम बदलकर खेल को कैसे बदला, देखते हैं। महाराष्ट्र में आधी आबादी को साधने के लिए राहुल गांधी नारी न्याय गारंटी का वादा लेकर आए, तो सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने ऑफिस में नेम प्लेट बदलकर गेम चेंज कर दिया। सीएम दफ्तर का नेम प्लेट देख लीजिए, पूरा नाम एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। एकनाथ शिंदे ने अपने नाम में मां का नाम भी जोड़ दिया है। शिंदे सरकार ने ऐतिहासिक फैसला भी लिया, सभी सरकारी दस्तावेजों पर पिता के साथ मां का नाम होना जरूरी है। मकसद है पिता के साथ मां को भी बराबर का सम्मान देना। ये फैसला तब आया जब राहुल गांधी की यात्रा धुले में है। यहीं से कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया है। केंद्रीय भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण, हर गरीब परिवार में एक महिला 1 लाख सालाना भत्ता पा सकेगी, हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री, कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स के वेतन में केंद्र का डबल कंट्रीब्यूशन। लोकसभा में आरक्षण दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे, कोई सर्वे की जरूरत नहीं।